बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों MCQ 4 जी हाँ दोस्तों, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 4 यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ 4। तो पहला जो कि आज का MCQ है, ओजोन परत कहाँ विस्तृत है, तो कितने में इस तो 15 से 35 किलोमीटर तक में विस्तृत है। जबकि ओजोन परत किससे बचाती है, तो पराबैंगनी किरणें जी हाँ दोस्तों, जो कि अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। जो कि ओजोन परत बचाती है, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। जबकि ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है, तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वहीं बात की जाए दोस्तों, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी, तो CFC जी हाँ दोस्तों, जो कि CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जो प्रश्न है दोस्तों, उल्का से संबंधित घटनाएं किसके, तो मध्य मंडल में उल्का से संबंधित घटनाएं है। जबकि रेडियो या बेतार संचार संबंध किसके, तो आयन मंडल की। वही बात की जाए दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है, तो बाहरी मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जबकि संचार उपग्रह स्थित रहते हैं कहाँ, तो बाहरी मंडल में संचार उपग्रह स्थित रहते हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों, बाहरी मंडल में होती है क्या, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम बाहरी मंडल में होती है। जबकि पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव किसके कारण होता है, तो वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव होता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल जल वाष्प की मात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 40%। जबकि समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर या 1760 सेंटीमीटर पे। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, वायु दाब सबसे कम किस में होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। जबकि वायुमंडलीय दाब कहाँ मापा जाता है, किस में, तो बैरोमीटर में। अब बात करते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की इकाई कितने बार होती है, तो वायुमंडल दाब की इकाई कितनी होती है, तो वाट होती है। यहाँ दोस्तों अब जो बात करते हैं बार होती है। अब एक बार किसके बराबर होता है, तो 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहीं बात की जब वायुमंडलीय दाब की इकाई तो बार होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, बैरोमीटर पाठ्यांक से जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना किसकी होती है, तो आंधी तूफान की दोस्तों संभावना होती है। जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है, तो आंधी तूफान। अब जो बात करते हैं दोस्तों, बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना कितनी होती है, तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। जो कि बैरोमीटर जब ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो आर्द्रता वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर जी हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर जो कि गैसों का। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है आज का मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु जी हाँ दोस्तों, जो कि हवा है किसकी, तो गैसों का मिश्रण है हवा। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है, तो आर्गन जी हाँ दोस्तों, जो कि 0.0930%। अब जो प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी, तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। जबकि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो सूर्य है। जबकि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं किस अक्षांश पे, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अब जो प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहाँ है, तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है किसके कारण, तो विकिरण के कारण जी हाँ दोस्तों, जो कि रेडिएशन के कारण। अब जो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ स्थित है, तो ग्रीनलैंड में। जबकि ग्रीनलैंड द्वीप किसके अधीन है, तो डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड द्वीप है। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ है, तो अरब प्रायद्वीप है सबसे बड़ा प्रायद्वीप। जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया, जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो न्यू गिनी जी हाँ दोस्तों। उसके बाद जो न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में न्यू गिनी द्वीप स्थित है। उसके बाद जो कि प्रश्न है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप जी हाँ। उसके बाद दोस्तों, विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्निया द्वीप सबसे बड़ा तीसरा बड़ा द्वीप है। जबकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नियो द्वीप विभाजित है, तो इंडोनेशिया में बर्नियो द्वीप विभाजित है। उसके बाद जो कि प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप स्थित है। जबकि फिजी द्वीप कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार के खाड़ी में पम्बन द्वीप स्थित है। जबकि शिल्प द्वीप कहलाता है, तो फेरो द्वीप समूह। उसके बाद जो कि प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप क्या है, तो होन्स। उसके बाद जबकि टोक्यो या जापान कहाँ स्थित है, तो होन्सुई द्वीप पर टोक्यो या जापान स्थित है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ठीक है, बाय बाय।